सेल चैप्टर का एक नया टॉपिक जो कि है सेल मेम्ब्रेन के मॉडल्स के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। हम ये दोनों टॉपिक आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये सब क्वेश्चंस को हम फिर डील करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है हमारा मेम्ब्रेन मॉडल और उनके फंक्शंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन मॉडल और इसके बाद हम मेम्ब्रेन के फंक्शन को भी पढ़ेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन के मॉडल में हम ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, उसके बेसिस पे तीन मॉडल्स आए। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट of protein and lipid। इससे पहले हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर्स में, देखा था हमने कि कैसे जो लिपिड है वो प्रेजेंट है और प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, कि कैसे अरेंजमेंट है, प्रोटीन कहाँ है और लिपिड कहाँ है, उनके बेसिस पे कुछ मॉडल्स आए, जिसमें हम पहला मॉडल पढ़ते हैं सैंडविच मॉडल। पहला मॉडल है सैंडविच मॉडल, जिसे डेलन ने दिया था, डेविडसन। इन्होंने दिया था और मॉडल का नाम था सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल। सो इसमें क्या था, इसमें हमने इस तरीके से पढ़ा है, ये लिपिड का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से। ये हमारा लिपिड है जो कि बाई लेयर है। सी इट्स अ बाई लेयर, दो लेयर्स प्रेजेंट है। और इसमें सैंडविच मॉडल में जो प्रोटीन्स होते हैं वो इस तरीके से राउंड शेप में, ग्लोब्यूलर शेप में लिपिड के ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन कैसे होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। कैसे प्रोटीन है ये, ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। सो सबसे पहले प्रोटीन प्रेजेंट है, देन लिपिड, देन अगेन प्रोटीन। सो हम इनके फॉर्मेशन को ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन, देन लिपिड एंड देन प्रोटीन। सो सी ये एक सैंडविच की तरह बन गया, बीच में जो है वो लिपिड है और दोनों साइड क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये था हमारा सैंडविच मॉडल जो डेविडसन ने दिया था। नाउ सेकेंड मॉडल आया जो कि रॉबर्टसन ने दिया। उस मॉडल का नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसमें क्या था, ये हमने फिर से लिपिड बनाया। सी ये हमने लिपिड बना दिए, लिपिड बाय लेयर बनाया, दो लेयर्स बनाई हमने लिपिड की। ये हमने दो लेयर्स बना दी लिपिड की। अब इसमें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में जो प्रोटीन थे वो कुछ फाइब्रस की फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट थे, लिपिड के ऊपर ही थे बट फाइब्रस फॉर्म में थे। ये कुछ इस तरीके से फाइब्रस फॉर्म में प्रेजेंट थे, ये इस तरीके से। इन प्रोटीन्स को हमने कहा फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन, ये कैसे प्रोटीन थे, फाइब्रस प्रोटीन थे। इनका अगर हम देखें कि कैसे ये अरेंज हुए हैं, तो पहले प्रोटीन है, ये पहले प्रोटीन आया, देन अगेन लिपिड,
देन प्रोटीन। सी इन दोनों में बस ये फर्क है, इन दोनों मॉडल में, इसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स प्रेजेंट थे और इसमें फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था। सिंगर ने दिया था और निकोलसन ने दिया था। इस मॉडल का क्या नाम था? इस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो है मॉडल वो 1972 में आया और ये बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर मॉडल है इस सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, इसको हम अभी डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बताया गया फर्स्ट ऑफ ऑल लिपिड का नेचर बताया गया जो कि क्वासी फ्लूइड है। क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का ये नेचर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वासी फ्लूइड? क्वासी फ्लूइड का क्या मतलब है? नॉट सॉलिड, तो सॉलिड पूरी तरीके से नहीं। अब हम इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। सो ये था हमारा सैंडविच मॉडल। ठीक है, डेविसन ने दिया था, देन रॉबर्टसन ने दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि ये है हमारा, और हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि 1972 में दिया था। और किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल दिया था। ये दो मॉडल जो है सिंगर और निकोलसन ने दिए थे। इसमें हम तो हमारा थर्ड मॉडल था जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था। निकोलसन ने दिया था और मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसमें क्या बताया था? इसमें सबसे पहले बताया गया था नेचर ऑफ लिपिड। नेचर ऑफ लिपिड, तो लिपिड का नेचर क्या है? क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड नेचर है। अब ये जो क्वासी फ्लूइड नेचर है, क्वासी फ्लूइड नेचर है, ये कौन कौन से जो है फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, कौन कौन से वर्क को हेल्प करता है कि सेल मेम्ब्रेन वो कर ले वर्क। सो हेल्प इन स्पेशल वर्क। और वो स्पेशल वर्क कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है। देन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। आफ्टर दैट ये जो है ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प होने वाली है। उसके बाद ये जो है फंक्शन होता है सेल डिवीजन का, उसमें भी हेल्प करता है, सेल डिवीजन। ठीक है, ये कुछ जो है वर्क हैं जो क्वासी फ्लूइड नेचर होने की वजह से जो है मेम्ब्रेन कर पाता है। लिपिड का क्या नेचर है? क्वासी फ्लूइड, जिसकी वजह से ये कुछ फंक्शन जो है हो पाते हैं, वर्क हो पाते हैं। अब हम देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के कैसा स्ट्रक्चर था। तो ये थे लिपिड्स, ये लिपिड्स हैं और लिपिड्स के बीच में ये यहाँ पर जो है यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है
यहाँ ये प्रोटीन प्रेजेंट है, हम लिपिड बाइलेयर बना देते हैं। ये मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है, और यहाँ पे लिपिड्स के बीच में यहाँ पर ये प्रोटीन प्रेजेंट है। और प्रोटीन का क्या होता है इसमें कि लेटरल मूवमेंट होता है। अब इसमें क्या हुआ, इस तरीके से प्रोटीन इस साइड मूव किया। कैसे मूवमेंट हुआ इसका, लेटरल मूवमेंट हुआ। कैसा मूवमेंट हुआ, लेटरल मूवमेंट हुआ। लेटरल मूवमेंट में क्या हुआ, ये रोल होता हुआ ऐसे यहाँ पे ये मूव होता हुआ ये पहुँच गया आगे थोड़ा। सी इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमने बना दिया लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड बाइलेयर आगे जो प्रोटीन यहाँ था वो मूव होता हुआ, लिटिल मूवमेंट होता हुआ वो लिपिड, वो प्रोटीन पहुँच गया लिपिड के यहाँ पहुँच गया। ये प्रोटीन, ये क्या है, प्रोटीन। व्हाट इज दिस, प्रोटीन। और ये क्या है, लिपिड। तो ये मूव होता हुआ ये यहाँ पहुँच गया। तो ये मॉडल क्या शो कर रहा है, ये मॉडल शो कर रहा है कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, अगर जो प्रोटीन है वो इजीली मूव कर पाया, लेटरल मूवमेंट कर पाया, तो ये शो किया इस लिपिड के अंदर की फ्लूइडिटी। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइडिटी है उसको शो किया। तो इट शो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। कितना ये फ्लूइड है। अगर हम मेम्ब्रेन में टेम्परेचर, अगर हम मेम्ब्रेन में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उससे क्या जाता है, इंक्रीज फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। सो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम मेम्ब्रेन के फंक्शन को डिटेल में, स्ट्रक्चर को पूरे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये हमने पढ़ लिया एक स्ट्रक्चर जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का था। अब हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को, कि क्या क्या फंक्शन जो है परफॉर्म करता है सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन पढ़ने वाले हैं। मॉडल्स हम तीनों कवर अप कर चुके हैं। इससे रिलेटेड फिर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं वीडियो के लास्ट में। फंक्शन फर्स्ट वन, सिक्रीशन। सेकेंड वन हम पढ़ने वाले हैं एंडोसाइटोसिस। देन हम थर्ड पढ़ने वाले हैं ग्रोथ। देन फोर्थ, सेल डिवीजन। ठीक है, ये हम कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं सेल के फंक्शन। बेसिकली सिक्रीशन है, एंडोसाइटोसिस जो है ये हमारे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है मेम्ब्रेन में। बेसिकली इनका वर्क जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट में आता है। ग्रोथ में अगर लिपिड जो है डिपॉजिट हो जाएगा, आ जाएगा, सपोज ये सेल है और इसमें लिपिड इंक्रीज होने लगा, आने लगा, डिपॉजिट होने लगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चारों तरफ से ये इसमें ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, सेल डिवीजन। जो मेम्ब्रेन का जो
एक क्वालिटी है क्वासी फ्लूइड, जिसकी वजह से वो फ्लूइडिटी उसमें होती है प्रेजेंट, जिसकी वजह से वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन में हेल्प होती है। सी फ्लेक्सिबल है तभी इसमें डिवीजन हो पाया है। ठीक है, अब हम इन सब को पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक को। ट्रांसपोर्ट को हम अच्छे से पूरी डिटेल में हम ट्रांसपोर्ट को पढ़ने वाले हैं कि सेल मेम्ब्रेन में चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता कैसा है, कैसे होता है। सब पढ़ते हैं हम ट्रांसपोर्ट को। सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं, मिनरल्स, वाटर्स, कैसे होते हैं ट्रांसपोर्ट। So transport across membrane. Transport across membrane. ट्रांसपोर्ट होता है across the membrane. तो इसमें हम 2 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट, और एक है हमारा स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में हम क्या पढ़ते हैं, लार्ज अमाउंट, सी लार्ज अमाउंट, सपोज ये फूड है, ये फूड है या कुछ लिक्विड है और ये सेल के अंदर एंटर कर गया। ठीक है, तो ये हमारे बल्क ट्रांसपोर्ट में आ गया। देन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, इसमें जैसे गैस हो गया, वाटर हो गए, ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, इनको एक स्पेसिफिक चैनल, पंप या फिर कैरियर चाहिए होता है एंटर करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये एक चैनल है जिसके थ्रू सोडियम आयन जो है एंटर किया सेल के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट है। ये एक स्पेसिफिक चीज़ को जाने के लिए एक स्पेसिफिक पाथ, रास्ता है। ठीक है, तो ये हम स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में पढ़ने वाले हैं, इनको हम पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें चैनल्स वगैरह आ जाएंगे, इसमें चैनल्स आ जाएंगे, कैरियर्स आ जाएंगे, पंप्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट है और ये है हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट। तो हम बल्क ट्रांसपोर्ट को अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट, उसके बाद हम स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये सेकंड में स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट को भी। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम बल्क ट्रांसपोर्ट, इसे हम पढ़ते हैं, फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं इससे बल्क ट्रांसपोर्ट को। अभी हमने ओवरव्यू देखा कि कैसे फूड पार्टिकल्स या लिक्विड पार्टिकल एंटर करता है सेल के अंदर। ठीक है, तो उसे बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सब एक बल्क में जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बेसिस पे नहीं जा रहा है, बल्क में जा रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वन, बल्क ट्रांसपोर्ट। ये सेल है, ये फूड है, फूड जो है एंटर हुआ सेल के अंदर। तो ये सेल के अंदर कैसे एंटर होगा, ये कुछ इस तरीके से एंटर होगा। फूड का पार्टिकल गया है, ये गया इस तरीके से सेल बना लेगा, फिर इसको ये अपने अंदर ऐसे एनवलप करेगा। तो सी ये फूड जो है वो एंटर हो चुका है सेल में। ठीक है, तो इस सेल में जो फूड सॉलिड पार्टिकल आया है, सॉलिड पार्टिकल, कैसा पार्टिकल फूड, ये सॉलिड पार्टिकल, जिसे हम बोलते हैं फेगो, फेगो। और सेल ने इसे ईट कर लिया, सेल ने क्या कर लिया, इसे ईट कर लिया, ईटिंग हो गई है फूड की, तो इसे हमने बोल दिया फेगोसाइटोसिस। क्या बोल दिया, इसे हमने एक टर्म दिया
फेगोसाइटोसिस। क्या दिया? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस कहा इसे। ठीक है, उसी तरीके से ये लिक्विड आया, ये लिक्विड है, ये लिक्विड गया, अब सेल फिर से पाउच टाइप को बना लेगा, फिर से अपने अंदर कैप्चर कर लेगा। अब ये लिक्विड यहाँ पे आ गया, इसे कहा पिन्नो। और इस प्रोसेस को, जो ये लिक्विड जो है सेल के अंदर किया, इसे बोला पिन्नोसाइटोसिस। क्या बोला? पिन्नोसाइटोसिस। ये हो गया पिन्नोसाइटोसिस। सो बल्क ट्रांसपोर्ट में हम क्या पढ़ते हैं? दो चीज़ें पढ़ते हैं मेनली। पहला है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जिसमें क्या हुआ? सॉलिड चीज़ों का, फूड का जो है सेल ने ईट कर लिया, उसने फूड को क्या कर लिया? ये क्या है? किसी सॉलिड को क्या किया? ईट कर लिया। किसने? सेल ने ईट कर लिया। ठीक है, ये हो गया फेगोसाइटोसिस। नाउ उसके बाद हमने पढ़ा पिन्नोसाइटोसिस। पिन्नोसाइटोसिस इसमें क्या हुआ कि लिक्विड को क्या किया? लिक्विड को सेल ने अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, लिक्विड को। तो इसे हमने कहा पिन्नोसाइटोसिस। तो ये था हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में फूड को कैसे ईट किया सेल ने और लिक्विड को कैसे लिया, ये था हमारा पिन्नोसाइटोसिस। ठीक है, अब क्या है इसमें? अभी जो वेस्ट बचा, वो सेल क्या करेगा? अपने बॉडी से बाहर निकाल देगा। जिस टर्म को हम फूड, ये जो है वेस्ट जो है, फूड का वेस्ट जो आया ये सेल के बाहर, इसे कहा एक्सोसाइटोसिस। इसे कहा एक्सोसाइटोसिस। इट्स अ एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, और ये जो फूड और लिक्विड ये दोनों जो सेल के अंदर गए हैं, इसके लिए एक टर्म आया है एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन्स अंदर, साइटोसिस मीन्स सेल के अंदर गया है। साइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस में हमने पढ़ा फेगोसाइटोसिस और पिन्नोसाइटोसिस, और जो वेस्ट जो है वो सेल के बाहर निकला उसे हमने कहा एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये था हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट, जो कि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। इससे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं लास्ट में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट को। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट जिसमें पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर जाने के लिए और सेल से बाहर निकलने के लिए एक स्पेसिफिक चैनल, एक स्पेसिफिक पाथ गिवन होता है। ठीक है, वो हम स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में पढ़ने वाले हैं। तो अब सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। तो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में हम पोलर एंड नॉन पोलर पढ़ने वाले हैं। सी पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये हो गए हमारे पोलर और ये हो गए हमारे नॉन पोलर। ठीक है, पोलर में जो आ जाते हैं हमारे, वो आ जाते हैं जो चैनल्स और कैरियर के थ्रू जो है पास आउट होते हैं, मतलब कि उनका ट्रांसपोर्ट होता है। चैनल्स के थ्रू या कैरियर के थ्रू उनका ट्रांसपोर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी है वो? फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गए, ठीक है, ग्लूकोज हो गया,
ठीक है, ये सब आ जाते हैं हमारे पोलर में। ठीक है, वाटर के लिए भी एक हम पढ़ते हैं नॉन पोलर में, वाटर को, वाटर एंड गैसेस को नॉन पोलर में। सो वाटर एंड गैसेस को हमने पढ़ा नॉन पोलर। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं, इजीली हमें समझ में आएगा। सी, ये हमने मेम्ब्रेन बना दिया, ये हमने बनाया चैनल, ये चैनल्स बन गए। ये चैनल्स बन गए। अगर वाटर है, H2O है, तो नॉर्मली वो मेम्ब्रेन से बाय दी सिंपल डिफ्यूजन आ जाएगा, और उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। ये आ जाएगा सिंपल, इसमें सिंपल डिफ्यूजन होगा। ठीक है, और बाय दी ऑस्मोसिस प्रोसेस, ये ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वाटर एंड गैसेस आ जाएंगे। ठीक है ना, ये जो हमने चैनल बनाया इसके थ्रू, फॉर एग्जांपल लिया हमने ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज ये एंटर कर गया इस चैनल के थ्रू। ठीक है, अब ये हमने एक कैरियर बनाया जिसमें ये मॉलिक्यूल्स यहाँ आए और लिपिड्स जो हैं वो फ्लिप हो गए, और ये जो है इस साइड से इस साइड आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आएगा कि कैसे इस साइड था और कैसे नीचे हो गया। सो लिपिड को हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के उससे भी बहुत जानते हैं कि इसमें कैसा मूवमेंट होता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है। जैसे ये है, वैसे ये उल्टा हो गया, ये जो पार्ट यहाँ थे ये मॉलिक्यूल्स, अब ये यहाँ अंदर एंटर हो गए। ठीक है, सो ये है हमारा कैरियर, जो किसी चीज़ को कैरी करके और सेल के अंदर भेजता है। ये है चैनल, ये है चैनल, और ये दोनों शो कर रहे हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन को, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट हुआ है। ठीक है, नाउ सी, मेम्ब्रेन में कुछ पंप भी लगे हुए होते हैं। हमने पंप बना दिया, फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, Na3 बाहर निकल जाता है और 2 पोटेशियम जो है अंदर एंटर कर जाते हैं। और एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन, और यहाँ एटीपी बन जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी मेम्ब्रेन कैसे होता है। सी, पोलर एंड नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट। पोलर में आ जाते हैं चैनल्स, कैरियर, पंप्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, जिनको एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को या किसी पार्टिकल को एंटर होने के लिए एक स्पेसिफिक गेट, एक स्पेसिफिक पाथ दिया जाता है। ठीक है, वो चैनल भी हो सकते हैं, कैरियर हो सकते हैं, या फिर पंप हो सकते हैं। उनके थ्रू वो मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन से अक्रॉस होते हुए सेल के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पोलर जो है ट्रांसपोर्ट। नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट में आ गए हमारे वाटर एंड गैसेस, जो जिनको पाथ या किसी चैनल की ज़रूरत नहीं है, वो बाय दी डिफ्यूजन जो है एंटर कर जाते हैं हमारे सेल के अंदर। ठीक है, बाय दी अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये था हमारा स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। अब हम पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन में मॉडल्स को, मॉडल को हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने 3 मॉडल्स पढ़े। ठीक है, सैंडविच मॉडल पढ़ा,
यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ा, उसके बाद हमने लास्ट वन पढ़ा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर चुके हैं, हम कर चुके हैं फंक्शंस को। ठीक है, ये क्या क्या फंक्शन जो है सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, इसे हम पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक्स कवर अप किए। तो आज के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक्स कवर अप किए हैं। वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? पहले हमने पढ़ा मॉडल, सेल मेम्ब्रेन के मॉडल के बारे में पढ़ा। ठीक है, जिसमें हमने 3 मॉडल्स पढ़े। फर्स्ट हमने पढ़ा सैंडविच मॉडल, सेकंड पढ़ा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, फिर हमने थर्ड पढ़ा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि 1972 में दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन का जो क्या क्या फंक्शन है जो उसमें होता है। ठीक है, इसमें भी हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े। ठीक है, ग्रोथ भी पढ़ा, उसके बाद हमने कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इसमें, सेल डिवीजन में कैसे हेल्प करता है, ये सब हमने डिस्कस किया। अब इससे रिलेटेड आपको मेरी स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये जो हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं इसी में ये सारे क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम्स में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर स्कूल्स के एग्ज़ाम हो, इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। इन क्वेश्चन की PDF की लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ट्राई करिएगा, हो जाएगा ये क्वेश्चंस। ठीक है।